हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट के लिए है जिनके सिलेबस में ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स है। अगर आप अपने बेसिक मैथ्स के कॉन्सेप्ट को स्ट्रांग करना चाहते हैं और मैथ्स को इजीली और सिस्टमैटिकली समझना चाहते हैं तो ये क्लासेस आपके लिए परफेक्ट होगा। मेरा नाम संदीप और आप देख रहे हैं मैथ्स विद संदीप भट्ट। चलिए शुरू करते हैं। मेरे आज की इस क्लास में ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स का कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराया जाएगा और हम लोग जानते हैं कि ग्रुप को प्रूफ करने के लिए हमारे पास 4 प्रॉपर्टी होना चाहिए: क्लोजर, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो यहाँ पे आज हम लोग जो ग्रुप के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं वो ग्रुप में कौन कौन सा टॉपिक होगा, तो अभी हम लोग चलेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन को लेकर के। सर इस क्लास में ना हम लोग कोशिश करेंगे कि टाइप वाइज अरेंज करके आप लोग को पढ़ाया जाए कि आपको मैथ्स इजीली और थोड़ा ज्यादा समझ में आए। ठीक है, यहां पे कहता क्या है समझने का कोशिश कीजिएगा और जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगा आपको समझ में भी आएगा। तो कहता क्या है सर, सो दैट ये जो जेड है ना, जेड मतलब क्या होता है? सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। सो दैट जेड द सेट ऑफ ऑल इंटीजर, मतलब मेरे को क्या करना है? सो दैट ये जो जेड है ना, ये एक एबेलियन ग्रुप बनाता है। क्या बनाता है? एबेलियन ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन यहां पे आप देखेंगे सर क्लोजर प्रॉपर्टी, फिर है एसोसिएटिव लॉ, फिर एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। यहां पे हमारे पास एबेलियन ग्रुप बोला है। ग्रुप में कौन सा? एबेलियन ग्रुप। फिर क्या? एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, फिर कॉम्यूटेटिव लॉ, और फाइनली इसको क्या लिख दिया कि ये एक एबेलियन ग्रुप है। यही चीज को समझना है। क्लोजर प्रॉपर्टी में लिखता है सिंस द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज ऑल्सो एन इंटीजर्स दैट इज a plus b belongs to z for all a comma b belongs to z, therefore the set z is closed with respect to addition, hence closure property is satisfied। यहां पे क्या है? सिंस द सम ऑफ टू इंटीजर्स, जब भी आप दो इंटीजर लेंगे, ए और बी दो इंटीजर है। सिंस द सम ऑफ टू इंटीजर्स, जब दो इंटीजर को ऐड करेंगे तो ये जो रिजल्ट देगा वो इंटीजर देगा। सिंस द सम ऑफ टू इंटीजर इज ऑल्सो एन इंटीजर्स, ए और बी दो इंटीजर लिए, दोनों इंटीजर को ऐड किए तो इसका जो रिजल्ट आया वो एक इंटीजर होगा। अब यहां पे कहता है ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई किया तो आपको जो काम कर रहे हैं हम लोग इंटीजर के बारे में वो जानना होगा। 0 1 2 3 4 and so on, -1 -2 -3 -4 and so on। ये हमारा इंटीजर्स कहलाता है। मान लेते हैं -4 एक इंटीजर लिए और एक 3 लिए। -4 और 3 दो एक इंटीजर है, इंटीजर को जेड से दिखलाया, और -4 को +3 के साथ ऐड किए तो इसका रिजल्ट -1 आया। क्या ये -1 जेड का एलिमेंट है? क्या इंटीजर है? यस सर, ये एक इंटीजर है। ये एक इंटीजर है। तो हम कहेंगे सिंस द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज ऑल्सो एन इंटीजर्स दैट इज, जब हम दो इंटीजर को ऐड करेंगे तो वो इंटीजर होगा और ये सारे ए और बी किसके एलिमेंट हैं? जेड का। देयरफॉर द सेट इज क्लोज्ड, तो इस प्रॉपर्टी को क्लोज किया जा रहा है, क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं। देयरफॉर द सेट जेड इज क्लोज्ड विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। जेड क्या हो जाएगा? क्लोज्ड
with respect to addition, hence closure property is satisfied. ठीक है सर, ये नंबर सिस्टम तो हम लोग को पता चल गया सर कि ये नंबर सिस्टम क्या होता है। अब हमारे पास एसोसिएटिव होता है सर। एसोसिएटिव हमारा एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होता है। जैसे यहाँ पे 2 लिखे, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 5 लिखी। सेम चीज क्या यहाँ पे 6 लिखे ना, यहाँ पे 2 + 3 और ब्रैकेट के बाहर 6 लिख दिए। ये दोनों का दोनों ही रिजल्ट आपस में क्या होगा, इक्वल। तो यहां पे क्या है, 2 + 3 + 6 = इतना। यहां पे क्या होगा, 2 + 3 और 6 को ऐड करा तो 9 हुआ, और 2 + 9 = 11 हो गया। 2 + 3 हमारा 5 हुआ और 5 + 6 11 हो जाएगा। तो क्या ये दोनों रिजल्ट आपस में इक्वल है? यस सर। लेकिन अगर हम यहां पे मल्टीप्लाई करें तो 2 × 3 × 6, 2 × 3 × 6 सॉल्व करते कितना होगा, 3 × 6 = 18 और 18 को 2 से मल्टीप्लाई करा तो 36। पहले ब्रैकेट का काम, उसका जो रिजल्ट आया वो इससे काम किया। तो सेम एज ब्रैकेट का काम करेंगे तो 6 और 6 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये कितना हो जाएगा, 36। क्या ये दोनों रिजल्ट आपस में इक्वल है? तो ये कौन सा प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई किया, एसोसिएटिव। कौन सा प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई किया, एसोसिएटिव। लेकिन अगर हम यहां पे करें 2 - 3 - 6 और यहां पे क्या होगा, 2 - 3 और फिर -6, क्या ये रिजल्ट आपस में इक्वल होगा? तो सर यहाँ पे 2 है, 3 में 6 सब्ट्रैक्ट हुआ तो -3 होगा, और यहाँ पे 2 + 3 हो जाएगा और 2 + 3 5 होगा। इसमें क्या किए, माइनस लगाया। क्या ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है? तो 3 - 6 = -3 और +3, 2 + 3 = 5 आ गया। अब हम लोग यहां पे सिंप्लीफाई करेंगे तो सबसे पहले ब्रैकेट का काम, -1 हो जाएगा, 2 में 3 सब्ट्रैक्ट हुआ तो -1 और -6 -7 होगा। ये बराबर नहीं आता है, यानी कि सब्ट्रैक्शन और डिवीजन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता, लेकिन मल्टीप्लिकेशन और एडिशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। तो इसको लिख देना है। कैसे लिखना है वो देखो। since addition of integers obey एसोसिएटिव लॉ, कौन सा प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, एसोसिएटिव लॉ को सेटिस्फाई करता है। एडिशन, सिंस एडिशन ऑफ इंटीजर ओबे करता है किसको, एसोसिएटिव लॉ को। देयरफॉर अगर एसोसिएटिव लॉ को सेटिस्फाई करता है तो आप ऐसे लिखेंगे, a + b + c = a + b + c। ये प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता। तो हम कहते हैं कि ये जो a और b और c लिए हैं वो किसका एलिमेंट है। इतना लिखने के बाद लिखेंगे फॉर ऑल a, b और c, ये सारे क्या हैं, इंटीजर हैं। लेकिन यही क्या सब्ट्रैक्शन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है? नो सर। लेकिन मल्टीप्लिकेशन करता है? हाँ सर। तो क्लोजर समझ में आया कि दो इंटीजर को लिए, दोनों के बीच में एडिशन किए, जो रिजल्ट आया वो इंटीजर हुआ, यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई किया एडिशन। एसोसिएटिव में ये डेफिनेशन को याद कर लेते हैं, सिंस एडिशन ऑफ इंटीजर ओबे एसोसिएटिव लॉ, देयरफॉर ये प्रॉपर्टी आपस में सेटिस्फाई होगा फॉर ऑल ए बी सी, किसका एलिमेंट होगा, जेड का। दस एडिशन इज एन एसोसिएटिव कंपोजिशन, या ऐसा लिख सकते हैं हेंस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड, हेंस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड। अब हम लोग यहां पे क्या लिखेंगे सर, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। क्या लिखेंगे, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। इसका मतलब क्या होता है वो समझने का कोशिश करना। यहां पे कहता है कि जीरो जो है ना वो एक इंटीजर है।
हम भी मानते हैं कि सर जो नंबर लाइन बनाया थे कहीं ना कहीं जीरो है। तो सर ये जो जीरो है ना, जीरो को हम लोग कहेंगे आइडेंटिटी एलिमेंट। क्या कहेंगे? आइडेंटिटी एलिमेंट और एग्जिस्टेंस है सर। कैसे है वो भी समझेंगे। और ए इंटीजर होगा और ये जो जीरो है ना इसको आइडेंटिटी कहेंगे। कैसे कहेंगे वो समझते हैं। आइडेंटिटी का एलिमेंट का मतलब क्या होता है कि ये जो कोई भी इंटीजर लो सर, और कोई भी इंटीजर में एक एलिमेंट को ऐड करो और वो इंटीजर चेंज ना हो। एडिशन का काम हुआ सर, क्योंकि यहां पे विथ रिस्पेक्ट टू क्या लिखा हुआ है? एडिशन। मेरे को जेड को शो करना है कि एडिशन के रिस्पेक्ट में ये कुछ प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। कितने प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है? तो 5 प्रॉपर्टी। उस 5 प्रॉपर्टी अगर सेटिस्फाई किया तो उसको हम लोग क्या कह देंगे? एबेलियन ग्रुप। क्या कह देंगे? एबेलियन ग्रुप। ठीक है सर। तो कोई भी इंटीजर लो, उस ई में ऐड करना, ई फॉर आइडेंटिटी एलिमेंट, इसके लिए तो ए में अगर ई ऐड किया और ए चेंज नहीं हुआ तब हम उस ई को क्या कहेंगे? वो सारे सेट के सारे एलिमेंट के लिए वो क्या कहलाएगा? आइडेंटिटी एलिमेंट। मतलब सर 4 एक इंटीजर है, 4 में ऐसा कौन सा नंबर ऐड करे कि 4 चेंज ना हो? तो सर आप 0 लिख दो। 7 एक इंटीजर है, 7 में ऐसा कोई इंटीजर ऐड करेंगे कि रिजल्ट चेंज ना हो, 7 ही रहे, तो हम 0 लिखेंगे। सिमिलरली ये ई का वैल्यू हम निकालते हैं, तो ई का वैल्यू कैसे निकलेगा? ई इज इक्वल टू ए माइनस ए। तो ई इज इक्वल टू कितना हुआ? 0। और ई इज इक्वल टू 0 हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? क्या ये जेड में है ना? तो यहां पे सेम एज लिखा है, द नंबर 0 जो बिलोंग करता है जेड में, 0 जो है वो जेड में है, एग्जिस्ट करता है। और ए में कोई भी इंटीजर में अगर हम 0 ऐड कर दे, किसी भी इंटीजर में 0 ऐड कर दे तो रिजल्ट चेंज नहीं होगा, वो ए आएगा। चाहे उसको आप राइट साइड ऐड करो या आप उसको लेफ्ट साइड ऐड करो, तो उसका रिजल्ट क्या आएगा? ए ही आएगा। क्या आएगा? ए। 1 मिनट से। हेलो, हाँ निकल गए क्या घर से? हाँ चलेंगे, ठीक है। हाँ ठीक। तो सर यहाँ पे क्या है? एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, द नंबर 0 जो बिलोंग करता है जेड पे, इंटीजर पे, एंड a प्लस 0, 0 प्लस a इज इक्वल टू a फॉर ऑल a बिलोंग्स टू z। द इंटीजर 0 इज द आइडेंटिटी फॉर z प्लस। आपको एग्जाम में ऐसे ही लिखना होगा तभी मार्क्स आएगा। अब यहां पे कहता है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स का मतलब क्या होता है वो समझते हैं। इसका टारगेट क्या होता है कि सर ए में कोई एक ए है, उसमें अगर हम बी ऐड करें तो अब हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए। आइडेंटिटी एलिमेंट मेरे को पता चल चुका है कि वो 0 है। क्या है? 0 है। तो अगर हम कहें कि ए का अगर इनवर्स बी है, ए का इनवर्स अगर बी है, तो बतलाओ बी का वैल्यू क्या होगा? तो बी इज इक्वल टू माइनस ए होगा। क्या इधर आया? तो सर यहां पे 4 एक इंटीजर है, तो इसका इनवर्स क्या होगा? तो सर 4 को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो वो उसका इनवर्स हो जाएगा, क्योंकि b का वैल्यू क्या है? माइनस ए। अगर ये 4 है तो उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देना, वो इसका इनवर्स हो जाएगा। क्यों सर? जब हम 4 में -4 को ऐड करा तो यहां पे क्या आया? आइडेंटिटी एलिमेंट। क्या आया सर? आइडेंटिटी। तो जब हम 4 में -4 को ऐड किए तो 4 के लिए ये क्या कहलाएगा? इनवर्स। ठीक है। तो सर अगर ये -4 का इनवर्स ढूंढने के लिए बोले, -4 का इनवर्स ढूंढने के लिए बोले, तो -4 को निगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? +4, और -+4 इज इक्वल टू क्या होगा? 0। यानी कि कहा जाता है कि अगर a हमारा एक इंटीजर है तो उसका इनवर्स क्या होगा? -a। और ये दोनों को सम करने के बाद हमारे पास आइडेंटिटी आएगा, यानी कि -a + a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0।
कहता है कि मान लेते हैं ए क्या है, एक इंटीजर है, देयर एग्जिस्ट ए यूनिक एलिमेंट माइनस ए, जो भी इंटीजर है। सर आप बतलाओ, पॉजिटिव इंटीजर होता है, निगेटिव इंटीजर होता है, तो जितने भी पॉजिटिव इंटीजर हैं उनके सारे का निगेटिव भी है क्या? यस सर। तो कहता है कि फॉर ईच ए, जो ए अगर जेड में है यानी कि उसका एग्जिस्ट करता है एक यूनिक एलिमेंट माइनस ए भी जेड में, सच दैट ए प्लस माइनस ए या माइनस ए प्लस ए हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट है। दस ईच इंटीजर पॉसेसेस एन एडिटिव इनवर्स, ऐसे लिखना होगा। कहता है कि सारे इंटीजर के पास एक एडिटिव इनवर्स होता है लेकिन 4 के लिए एडिटिव इनवर्स -4 है, तो 7 के लिए एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -7, यानी कि सारे एलिमेंट के लिए एक यूनिक इनवर्स होता है। अब कॉम्यूटेटिव लॉ, तो सर ये लॉ को समझते हैं। 2 + 3 क्या 3 + 2 के बराबर होगा? यस सर, यानी कि a + b = b + a होगा। 2 × 3 क्या 3 × 2 के बराबर होगा? तो क्या होता है ना कि एडिशन और मल्टीप्लीकेशन, एडिशन और मल्टीप्लीकेशन दो प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है किसी भी नंबर के लिए। किसी भी नंबर में ये दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। कौन कौन सा? एडिशन और मल्टीप्लीकेशन। एक तो एसोसिएटिव और दूसरा कॉम्यूटेटिव। इसको कॉम्यूटेटिव कहते हैं। कैसे सर? यहां पे 5 होगा और ये भी 5 होगा। 2 + 3 5, 3 + 2 5, 2 3 = 6 और 3 2 = 6 इक्वल हुआ। लेकिन 2 में 3 सब्ट्रैक्ट करो या 3 में 2 सब्ट्रैक्ट करो, ये रिजल्ट कितना देगा? ये -1 होगा और ये 1 होगा। क्या ये इक्वल है? नो सर, ये इक्वल नहीं है। तो क्या सब्ट्रैक्शन कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई किया? बिल्कुल भी नहीं। तो सर एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स का मतलब क्या हुआ कि ए किसका एलिमेंट है? जेड का। वो तो समझ में आया ना, कॉम्यूटेटिव। द कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड्स फॉर एडिशन ऑफ इंटीजर दैट इज a + b = b + a। हम लोग जानते हैं कौन सा प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है इंटीजर? a + b = क्या होता है? b + a। यहां पे एडिशन है, एडिशन में कोई भी नंबर ले लो, वो रैशनल नंबर ले लो, इंटीजर ले लो, नेचुरल नंबर, होल नंबर, कोई भी नंबर लीजिएगा, वो एसोसिएटिव और कॉम्यूटेटिव को सेटिस्फाई करता है एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में। अब ये जेड में हम लोग कौन कौन सा प्रॉपर्टी चेक किए? पहला क्लोजर, दूसरा एसोसिएटिव, थर्ड एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, फिर एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स और उसके बाद कॉम्यूटेटिव। फाइनल में आप एग्जाम में लिखेंगे ऐसे 10 जेड विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन क्या बनाता है? एक एबेलियन ग्रुप। ऑल्सो जेड कंटेन्स करते हैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। मतलब ये जो सेट जेड है उसमें एलिमेंट कितना है? 0 1 2 3 एंड सो ऑन, इंफिनिटी तक चला जाएगा। -1 -2 -3 एंड डॉट डॉट डॉट, ये -इंफिनिटी तक चला जाएगा। तो कहता है कि जेड प्लस के साथ एक एबेलियन ग्रुप बनाता है। ऑल्सो जेड कंटेन करते हैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, देयरफॉर जेड प्लस के साथ क्या बनाता है? एक एबेलियन ग्रुप ऑफ इनफाइनाइट ऑर्डर। जेड प्लस के साथ एक एबेलियन ग्रुप बनाता है और ऑर्डर क्या होता है? इनफाइनाइट ऑर्डर। उम्मीद करें कि थोड़ा बहुत समझ में आया है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट लिखते हैं। यहां पे कहता है कि आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर को कैपिटल एन से दिखलाते हैं, नेचुरल नंबर को कैपिटल एन से दिखलाते हैं और यहां पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है एंड सो ऑन इंफिनिटी तक। प्रूव दैट द सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज नॉट ए ग्रुप, वो क्या नहीं बनाता है? ग्रुप नहीं बनाता है विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन ग्रुप बनाने के लिए कितना प्रॉपर्टी का जरूरत होगा? 4। पहला क्लोजर, अभी हम लोग जो प्रूफ किए वो एबेलियन 5 प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव तक प्रूफ किए थे। अब हम लोग को 4 प्रूफ करना है और 4 में कोई फेल कर जाएगा। हो सकता है क्लोजर हो जाए, एसोसिएटिव हो जाए, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी
एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, ये 4 अगर प्रूफ हो जाएगा तो ग्रुप हो जाएगा, लेकिन कोई फेल कर गया तो ग्रुप नहीं होगा। तो आप समझना कि जब भी दो नेचुरल नंबर को ऐड करेंगे तो वो एक रिजल्ट देगा, वो नेचुरल नंबर देगा। जैसे ये 7 है और ये 5 है, तो 7 5 प्लस 12 हुआ, और 12 क्या है, एक नेचुरल नंबर, वो निगेटिव नहीं आ जाएगा, वो नेचुरल ही नंबर आएगा। ये नंबर है नेचुरल नंबर, तो प्लस के साथ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई कर रहा होगा। तो यहां पे देखेंगे, यहां पे n से नहीं दिखलाया था इसलिए ऐसे लिखेंगे, लेट n डेनोट्स द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। यहां पे कहता है क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर ईच ए बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। दो एलिमेंट लिए, दोनों ही एलिमेंट क्या है, नेचुरल नंबर। वी हैव a प्लस बी, जब दोनों को ऐड करा तो वो रिजल्ट दिया नेचुरल नंबर, देयरफॉर सेट n इज क्लोज्ड। with respect to addition hence closure property is satisfied। अब हम दो नंबर लिए a और b, दोनों को सम किए और उसका जो रिजल्ट आया उस रिजल्ट में n ही आया। तो इससे क्या पता चला, therefore set n क्या है, closed with respect to addition hence closure property is satisfied। एसोसिएटिव के लिए कितना एलिमेंट लेंगे, फॉर ऑल ए बी सी, ये सारे एलिमेंट नेचुरल नंबर है, वी हैव, ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। तो कहते हैं देयरफॉर चाहे हेंस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड। सर क्लोजर सेटिस्फाई किया, एसोसिएटिव सेटिस्फाई किया। एसोसिएटिव का मतलब क्या होता है सर? सर एसोसिएटिव का मतलब क्या होता है कि अगर एडिशन के रिस्पेक्ट में बोला गया है तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी होगा क्या? तो होगा सर, कोई भी नेचुरल नंबर लेंगे ये प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। तो ये क्लोजर, दूसरा क्या हुआ, एसोसिएटिव। क्लोजर क्या हुआ, बोलते बोलते याद करवा देंगे। क्लोजर होता है सर, सेट से कोई दो नेचुरल नंबर लिए, दोनों को ऐड करा और जो रिजल्ट आया ना वो रिजल्ट नेचुरल नंबर था, तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई किया। अगर यही सब्ट्रैक्शन का बात होता सर, ये 3 ले लेते हैं और ये 5 लेते हैं और 3 और 5 दो नेचुरल नंबर है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करते तो -2 आता। क्या -2 नेचुरल नंबर है? नो सर, ये तो +1 से स्टार्ट होता है। तो क्या ये सब्ट्रैक्शन क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई किया? दो नेचुरल नंबर को सब्ट्रैक्ट करने के बाद रिजल्ट नेचुरल नंबर आया क्या? नो सर, वो नेचुरल नंबर आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। एसोसिएटिव तो होगा ही विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। क्या यहां पे सर एक ऐसा एलिमेंट है जिसको किसी भी नेचुरल नंबर के साथ ऐड करने के बाद वो नेचुरल नंबर को चेंज ना कर पाए? a प्लस ई इज इक्वल टू ए आया, तो बतलाओ ना सर, e इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, a माइनस ए कैंसिल, तो e इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, e इज इक्वल टू 0। e इज इक्वल टू क्या होगा, 0। क्या 0 इस सेट में एग्जिस्ट करता है? 0 है इस सेट में? नो सर। तो यहां पे कहता है नन एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, कहता है इफ e इज द आइडेंटिटी ऑफ n। e क्या है, आइडेंटिटी है n का, और a एक नेचुरल नंबर है, देन a प्लस ई इज इक्वल टू a, और जब इसको सिंप्लीफाई किया गया तो 0 आया, विच डज नॉट बिलोंग्स टू n, जो 0 इस n पे बिलोंग नहीं करता है, दस आइडेंटिटी डज नॉट एग्जिस्ट, आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं किया। जब आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं किया तो हम कह सकते हैं कि हेंस ये जो n है ना प्लस के साथ क्या नहीं बनाता है, इज नॉट अ ग्रुप, ये ग्रुप नहीं बनाता है। कौन कौन सा प्रॉपर्टी बनाया नेचुरल नंबर विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन? क्लोजर, एसोसिएटिव। क्या फेल किया? एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी है ही नहीं, 0 नहीं है, तो आगे चेक नहीं करेंगे, हम यहीं पे आंसर कर देंगे। क्या कह देंगे कि जो n है ना प्लस के साथ ग्रुप नहीं बनाया। एग्जाम्पल 3 कहता है प्रूव दैट द सेट ऑफ ऑल ऑड इंटीजर्स इज नॉट अ ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। ऑड इंटीजर्स क्या होता है सर? तो सर ऑड इंटीजर होगा -3,
-2 -1 1 3 सर माइनस ऑड इंटीजर का बात किए थे सर, -2 कहां से आ गया, -5 -3 -1 1 3 5 एंड सो ऑन। ये हमारा क्या है सर, इंटीजर है और ऑड इंटीजर है। ठीक है, यहां से दो ऑड इंटीजर लिए सर, 1 और 3 को लिए, दोनों को ऐड किए, तो जो रिजल्ट आया वो इवन आ गया सर। क्या आ गया, इवन। दो ऑड इंटीजर को उठा करके ऐड करा गया और उसका जो रिजल्ट आया वो क्या आया, इवन। यानी कि क्या ये क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई किया? नो सर, इस सेट का दो एलिमेंट को लिए, दोनों एलिमेंट को ऑपरेट किए, लेकिन जो रिजल्ट आया ये सेट का एलिमेंट है ही नहीं, और ये सेट का एलिमेंट नहीं है, तो क्या हम इसको कहेंगे कि क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई किया? तो यहां पे कहता है कंसीडर द एडिशन ऑफ टू ऑड इंटीजर। मान लेते हैं दो ऑड इंटीजर को ऐड करते हैं, 3 एंड 5 को। जब दोनों नंबर को ऐड किए, देयर सम 8 इज नॉट एन ऑड इंटीजर। जब दो ऑड इंटीजर को ऐड किए तो जो रिजल्ट आया वो एक इवन इंटीजर आया। वहां पे कहता है कि 8 जो है इज नॉट एन ऑड इंटीजर। इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर सेट ऑफ ऑल ऑड इंटीजर इज नॉट क्लोज्ड विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसीलिए सेट ऑफ ऑड इंटीजर्स इज नॉट क्लोज्ड विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन कंपोजिशन। हेंस सेट ऑफ ऑल ऑड इंटीजर is not a group with respect to addition composition. With respect to addition composition, ये क्या नहीं बनाता है, ग्रुप नहीं बनाता। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी फेल हुआ तो एसोसिएटिव तो होगा ये विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, आइडेंटिटी भी नहीं मिलेगा, जीरो नहीं मिलेगा, और लेकिन इनवर्स मिल जाएगा। 1 है तो -1 है, 3 है तो -3 है, 5 है तो -5 है। क्लोजर है नहीं है, एसोसिएटिव है, एसोसिएटिव तो एडिशन करता ही है, कोई भी नंबर हो। आइडेंटिटी है, इस सेट में जीरो नहीं है तो आइडेंटिटी नहीं है। इनवर्स है तो सर सारे एलिमेंट का इनवर्स तो मिल रहा है, लेकिन क्लोजर ही फेल कर गया तो हम इसको ग्रुप कहेंगे क्या? नहीं कहेंगे, हम ऐसे ही लिख देंगे। अब यहां पे क्या है, प्रूव that the set of all even integer including zero is an abelian group with respect to addition। आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट द सेट ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स इंक्लूडिंग जीरो -6 -4 -2 0 इंक्लूडिंग जीरो, फिर 2 फिर 4 फिर 6 8 एंड सो ऑन। तो इवन इंटीजर के लिए ई मान लिया, लेट कैपिटल ई बी द सेट ऑफ ऑल इवन इंटीजर इंक्लूडिंग जीरो। आ जाइए, यहां पे क्या कहता है कि सर प्रूव करना है कि ये सेट ऑफ इवन इंटीजर जो है ना, जहां पे जीरो इंक्लूड कर दिया जाए, वो क्या बनाता है, abelian group with respect to addition। तो abelian group बनाता है मतलब कितना प्रॉपर्टी शो करना है, 5। सर फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, तो सर फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारा क्लोजर, सेकंड क्या है, एसोसिएटिव। तो क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए क्या लिखा है, लिखते हैं इफ a एंड b आर इवन इंटीजर, a और b क्या है, इवन इंटीजर। इफ a एंड b आर इवन इंटीजर्स then a plus b is also an even integer। if a and b are even integers, then a plus b is also an even integer। therefore for all a comma b belongs to E, we have a plus b belongs to E, thus closure property is satisfied।
सर आप कोई भी दो इवन इंटीजर लोगे ना और दोनों को सम करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो एक इवन इंटीजर ही होगा, वो एक इवन इंटीजर ही होगा। यानी कि ये कौन सा प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई किया, क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई किया। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी तो होगा ही सर विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो कहता है फॉर ऑल ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू ई वी हैव, ये जो रिजल्ट है ये आपस में इक्वल होगा, देयरफॉर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड। यहां पे लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। ये कौन सा प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, इंटीजर, इवन इंटीजर, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। थर्ड आता है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। यहां पे क्या लिख रहे हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। तो सर क्या यहां पे ऐसा एलिमेंट है सर जिसके साथ किसी एलिमेंट को ऐड करा जाए तो वो चेंज ना हो? तो जीरो हमारा क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी। तो हम कहेंगे क्या कि सर एज जीरो बिलोंग्स टू ई एंड फॉर ईच ए बिलोंग्स टू ई वी हैव, कोई भी ई का एलिमेंट लो इवन और उसको जीरो के साथ ऐड करना, तो a प्लस जीरो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a, या जीरो प्लस a भी रिजल्ट क्या देगा, a। देयरफॉर जीरो इज द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ e। पहला दो इवन इंटीजर को ऐड करा गया तो उसका जो रिजल्ट आया वो एक इवन इंटीजर है। दूसरा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन तो सेटिस्फाई करता ही है, एडिशन और मल्टीप्लीकेशन। और थर्ड में क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट भी है। अब यहां पे एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स क्या होता है सर, तो ऐसा एलिमेंट 2 है तो -2 है, 4 है तो -4 है, 6 है तो -6 है, 8 है तो -8 होगा, 10 है तो -10 होगा। तो यहां पे आप देखना कि A में ऐसा कौन सा नंबर को ऐड करे कि मेरा एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए। तो B इज इक्वल टू, हम A में B को ऐड करके आइडेंटिटी एलिमेंट लिखे हैं, तो B आखिर होगा क्या, तो B का वैल्यू होगा -A। अगर ये 7 है, 7 तो ऑड है ही नहीं सर, हाँ 7 इवन नहीं है सर, यहां पे इवन इंटीजर का बात करेंगे। 6 है तो B को क्या होना चाहिए, अगर A 6 है तो B को क्या होना चाहिए सर, -6 होना चाहिए। तो 6 - 6 इज इक्वल टू 0 आया क्या सर, ऐसा नंबर में कुछ ऐड करो और रिजल्ट क्या आना चाहिए, एडिटिव आइडेंटिटी आना चाहिए। तो सर 8 में ऐसा क्या ऐड करेंगे, तो -8। 10 में ऐसा क्या ऐड करेंगे, -10। ये सब क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी। तो अब हम लोग को पता चल गया कि ये तो 4 प्रॉपर्टी यानी कि ग्रुप बनाता ही है, और एडिशन कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करता है। तो यहां पे 5वां प्रॉपर्टी को भी ऐड कर देना, प्रिंटिंग मिस्टेक। 5वां प्रॉपर्टी ये वाला को यूज कर देना, कॉम्यूटेटिव लॉ। द कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड्स फॉर एडिशन ऑफ इवन इंटीजर्स, that is a plus b is equal to b plus a for all a comma b belongs to z। z की जगह पे कैपिटल E लिख दीजिएगा। thus कैपिटल E प्लस के साथ क्या बनाता है, एक एबेलियन ग्रुप। ऑल्सो z क्या करता है, E क्या करता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, देयरफॉर E कॉमा प्लस एक एबेलियन ग्रुप बनाता है ऑफ इनफाइनाइट ऑर्डर। क्यों सर एबेलियन ग्रुप के बारे में क्यों बोले, क्योंकि यहां पे प्रूफ क्या करना है, एबेलियन ग्रुप, और यहां पे 4 ही प्रॉपर्टी प्रूफ करा गया है। ठीक है, तो 5वां आप कर लेना। ठीक है सर, अब कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर आप क्लास 11th में पढ़ करके आए हैं। यहां पे कहता है कि प्रूफ करना है कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है एडिशन के साथ क्या बनाता है, एबेलियन ग्रुप। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे लिखते हैं, a प्लस IB के फॉर्म में। ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो सर ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, C प्लस ID, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है।
तो सर ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, और जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करते हैं तो जो रिजल्ट आता है कॉम्प्लेक्स नंबर आता है। तो आपको लिखना कैसे है, सो देखिए, द सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, द सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स a प्लस आई बी एंड c प्लस आई डी इज, जब हम ये दोनों ही कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कर देंगे, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करेंगे तो रियल रियल के साथ ऐड होगा, a प्लस सी हो जाएगा, आयोटा कॉमन आ जाएगा और यहां पे b प्लस डी हो जाएगा, a प्लस सी प्लस आयोटा b प्लस डी, विच इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, और जब दोनों को ऐड किए तो ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। therefore for all a प्लस आई बी कॉमा सी प्लस आई डी, ये सारे क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। वी हैव, जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ऐड करा और उसका रिजल्ट कॉम्प्लेक्स नंबर आया, हेंस क्लोजर प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड। कौन सा प्रॉपर्टी सेटिस्फाई किया, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई किया। अब हम लोग जानते हैं कोई भी नंबर रहे कौन सा प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, एसोसिएटिव और कॉम्यूटेटिव। तो कैसे लिखेंगे, कहता है फॉर ऑल ए कॉमा आई बी, ए प्लस आई बी, सी प्लस आई डी और ई प्लस आई एफ, ए प्लस आई बी, सी प्लस आई डी और E प्लस आई एफ, ये तीन कॉम्प्लेक्स नंबर है, 1 2 3, ये सारे क्या है, C हैं। वी हैव, जब हम यहां पे इसको Z1 मान लेते हैं, फिर Z2 मान लेते हैं और Z3 मानते हैं, Z1 Z2 Z3, हम यहां पे ब्रैकेट लगा दे और बाद में ऐसे लिख दें Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। अब ये दोनों को ऐड करेंगे तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, फिर इसके साथ ऐड करेंगे तो वही चीज कहा है, और लास्ट में लिखा है देयरफॉर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड। कौन सा प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गया, एसोसिएटिव। अगर ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, a प्लस आई बी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसमें e एक एलिमेंट ऐड करना है और इसका रिजल्ट चेंज ना हो, a प्लस आई बी ही रहे, तब जा करके हम इस e को क्या कहेंगे, इनवर्स आइडेंटिटी कहेंगे ना सर, यस। तो क्या हम इस e को लिख सकते हैं, इस e को लिख सकते हैं a प्लस आई बी, और ये इधर गया ना तो माइनस a प्लस आई बी। अब ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच में सब्ट्रैक्शन है, तो यानी कि a माइनस ए, आई कॉमन आया और यहां पे क्या होगा, b माइनस बी। तो a में a सब्ट्रैक्ट करा तो 0 और b में b सब्ट्रैक्ट करा तो 0 आई होगा। तो ये हमारा क्या होगा, 0 प्लस 0 आई, और 0 प्लस 0 आई हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, और ये कॉम्प्लेक्स नंबर आइडेंटिटी का काम करेगा। यानी कि इस नंबर को भी कॉम्प्लेक्स नंबर कहा जा सकता है, दुनिया का कोई भी नंबर हो वो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। अब मान लेते हैं 3 प्लस 7 आई में, 3 प्लस 7 आई में अगर आप ऐड करते हो 0 प्लस 0 आई को, तो क्या ये चेंज हो जाएगा, सर 3 में 0 ऐड किए तो 3 ही ना होगा, 7 में 0 ऐड किए तो 7 ही ना होगा, क्या वही कॉम्प्लेक्स नंबर आया? तो ये इसका क्या कहलाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो सर यहां पे कहता है लेट a प्लस आई बी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, देन a प्लस आई बी अगर इसके साथ ऐड हो तो रिजल्ट इतना ही आएगा, चाहे इसको लेफ्ट साइड रखो या राइट साइड में रखो तो रिजल्ट इतना ही आने वाला है। यानी कि ये जो नंबर है ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इज एडिटिव आइडेंटिटी, हेंस आइडेंटिटी एलिमेंट क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। यहां पे कहते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स फॉर ईच a प्लस आई बी, किसका एलिमेंट है, c का, देयर एग्जिस्ट, ये जो c का एलिमेंट है, सच दैट, सर मान लेते हैं ये Z1 हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, चलिए सर ये Z हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसमें कौन सा b को ऐड करे कि रिजल्ट हमारा एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए, यानी कि 0 प्लस 0 आए ये आ जाए।
कुछ नहीं करना है, जेड के जगह पे अगर हम लिख देते हैं a प्लस आई बी, और ये क्या है b, ये हमारा 0 प्लस 0i, दिस इंप्लाइज दैट b इज इक्वल टू क्या होगा 0 प्लस 0i माइनस a प्लस आई बी। तो b इज इक्वल टू क्या होगा 0 माइनस a यानी कि माइनस a, और i है 0 माइनस b यानी कि माइनस b है, और ये i है। तो सर आपको केवल समझाने के लिए यहाँ पे b लिखे हैं, आप b मत समझना। ये पूरे टर्म में अगर हम कॉमन निकाल लें तो b कॉमन माइनस कॉमन निकाल लें तो यह क्या होगा b प्लस आयोटा b हो जाएगा, a प्लस आयोटा b होगा, और ये हमारा z के बराबर है क्या, z का वैल्यू तो इतना ही है, तो b इज इक्वल टू कितना होगा माइनस z, उसका इनवर्स होगा। कुछ भी नहीं समझ में आया, ये समझाने के लिए हम किए हैं। तो मान लेते हैं ये 2 प्लस की माइनस 3i रहेगा, तो इसका इनवर्स क्या होगा, अगर ये z है तो इसका इनवर्स क्या होगा। तो सर इसमें ऐसा नंबर ऐड करो ना सर कि मेरा एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए। क्या आ जाए, एडिटिव आइडेंटिटी। तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा -2 प्लस 3i। तो इस एलिमेंट के लिए ये इनवर्स है और इस एलिमेंट के लिए ये इनवर्स है। अगर इसको निगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, और इसको निगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, तो ये दोनों एक दूसरे का क्या है, इनवर्स है। 2 में -2 ऐड करा तो 0, -3 में +3 ऐड करा तो 0, और यहाँ पे i आएगा, और ये एडिटिव आइडेंटिटी है। तो यहाँ पे एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स भी है, और यहाँ पे कॉम्यूटेटिव तो होगा ना सर। एडिशन के लिए दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करेंगे, चाहे ऐसे ऐड करो चाहे ऐसे ऐड करो, ये दोनों का रिजल्ट आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। मतलब a प्लस आई बी प्लस सी प्लस आई डी इज इक्वल टू सी प्लस आई डी प्लस a प्लस आई बी। ये हमारा कॉम्यूटेटिव लॉ, यानी कि ये हमारा कौन सा प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई किया, तो सर ये हमारा कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई किया। हेंस C प्लस क्या बनाता है, एक एबेलियन ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू क्या, यहां पे ये सेट के अंदर में ना जो एलिमेंट है, इतना टाइम दिए हैं तो थोड़ा और कुछ मिनट और इस टाइप के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व भी कर लेते हैं। तो यहां पे हमारे पास जो है ना, ये जो Q है, A और B Q है, ये एबेलियन ग्रुप बनाता है विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। मतलब A प्लस B √2 जब भी इस तरह का नंबर हुआ तो वो कहां पे आएगा, सेट G में आएगा। कहां पे आएगा, सेट G में आएगा। तो कहता है लेट x इज इक्वल टू इतना एंड y इज इक्वल टू इतना, जब इस टाइप का दो नंबर को ऐड करा जाए, 2 प्लस 3 √2 और 5 माइनस 7 √2, इस टाइप का दो नंबर को ऐड करा जाए, तो जो रिजल्ट आएगा इसी तरह का नंबर आएगा कि कुछ और आएगा। तो 2 को 5 के साथ ऐड करेंगे तो 2 और 5 को एक बॉक्स में डाल देते हैं। √2 दोनों से कॉमन निकाल लेते हैं, यहाँ पे 3 होगा और यहाँ पे -7 होगा √2, तो ये कितना हो जाएगा 7 - 4 √2, और ये जो रिजल्ट है 7 - 4 √2 क्या उसी सेट G से है। यहां पे x और ये y एंड z इज इक्वल टू इतना, x y z 3 नंबर है, जहां पे ये सारे नंबर्स रैशनल नंबर्स होंगे, और x y z जो एलिमेंट है, ये जो नंबर्स हैं x y z वो G सेट का होगा। क्लोजर प्रॉपर्टी में जब दो नंबर को ऐसे ऐड करा जाएगा तो ये नंबर आएगा 10, x और y G का एलिमेंट है, और जब इसको सम किया गया तो ये भी G का एलिमेंट है, यानी कि देयरफॉर G इज क्लोज्ड विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई किया, और कोई भी नंबर विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन और मल्टीप्लीकेशन कौन सा नंबर को सेटिस्फाई करता है, एसोसिएटिव। तो यहां पे कहता है कि एसोसिएटिव में अब यहां पे 3 एलिमेंट लिया गया, आप सॉल्व कर लेना, x प्लस वाई
प्लस जेड इज इक्वल टू क्या, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। दस जी इज सेटिस्फाइड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। यहां पे क्या कहता है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी का मतलब क्या हुआ सर, एडिटिव आइडेंटिटी तो हम लोग को मालूम ही है सर। यहां पे a प्लस बी रूट 2 है, तो इसमें क्या ऐड करे कि चेंज ना हो और वो एलिमेंट g का होना चाहिए, और रिजल्ट इतना है। तो सर इसको सिंप्लीफाई करो, इसमें क्या आएगा वो पता चल जाएगा। मान लो इसको आइडेंटिटी ई, तो इसमें ई को ऐड किए तो चेंज नहीं हुआ, तो ई का वैल्यू क्या आएगा बतलाओ, a प्लस बी रूट 2 माइनस ए प्लस बी रूट 2। सर a में a को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 होगा, b में b को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 होगा, रूट 2 होगा, यानी कि 0 प्लस 0 रूट 2। 0 को रूट 2 से मल्टीप्लाई करने से 0 ही आएगा, लेकिन इसी फॉर्म में लिखते हैं ना, क्योंकि g में डालने के लिए ऐसा ही फॉर्म होगा। तो इतना आया, तो हम कह सकते हैं देयरफॉर 0 प्लस 0 रूट 2 10, 0 प्लस 0 रूट 2 जी का एलिमेंट होगा क्योंकि उस टाइप का है, ये एक आइडेंटिटी एलिमेंट है। फिर कहते हैं सर a प्लस आई बी में ऐसा क्या नंबर ऐड करे कि मेरा 0 प्लस 0 रूट 2 आए। कुछ नहीं करना है सर, इसमें ऐड करना है ना, तो निगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर बना करके आया ना, इसीलिए ऐसा। a प्लस बी रूट 2 में ऐसा कौन सा नंबर ऐड करा जाए कि नंबर हमारा सेम आए। कौन सा नंबर आए, 0 प्लस 0 रूट 2। बहुत इजी है सर, इसको निगेटिव से मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं, तो माइनस ए माइनस बी रूट 2 हुआ, ये इसमें सब्ट्रैक्ट हुआ तो 0, ये बी में सब्ट्रैक्ट हुआ तो 0 और रूट 2 आया। मतलब अगर ये एक नंबर है 3 प्लस 2 रूट 2, तो इसका इनवर्स वहां पे होगा उस सेट में। यस सर, -3 -2 रूट 2 इस टाइप का नंबर उस सेट में होगा। तो कहता है कि ये इसके साथ ऐड हुआ तो इतना आया, इसका मतलब देयरफॉर ये निगेटिव वाला टर्म जो होगा वो जी में होगा, और ये एडिटिव इनवर्स है इसका। दस इनवर्स एग्जिस्ट करता है जी पे। अब आते हैं हम लोग कॉम्यूटेटिव लॉ। किसमें आते हैं, कॉम्यूटेटिव। x इज इक्वल टू इतना, y इज इक्वल टू इतना, और हम जानते हैं कि x प्लस वाई करने के बाद रिजल्ट क्या आ जाएगा, y प्लस एक्स। दस कॉम्यूटेटिव लॉ इज सेटिस्फाइड, हेंस g कॉमा प्लस क्या बनाता है, एक एबेलियन ग्रुप बनाता है विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन पहले सेट को समझा जाता है और क्या ऑपरेशन करना है उसको समझा जाता है, और कैसे प्रूव करना है एक ही टाइप को बार बार लिखते हैं। अब यहां पे सेट ऑफ 2 क्रॉस 2 यानी कि 2x2 मैट्रिसेस का बात किया जा रहा है। उस सेट का जो एक सेट है वो 2x2 ऑर्डर का मैट्रिसेस रखता है, और ये क्या बनाता है, एबेलियन ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू मैट्रिक्स एडिशन। क्या बनाता है, एबेलियन ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू मैट्रिक्स एडिशन। तो यहां पे कहते हैं लेट जी जो होगा वो सेट ऑफ ऑल 2x2 मैट्रिसेस होगा। अब यहां पे लिखेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी। कौन सा प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी। इफ ए बिलोंग्स टू जी, ए किसका एलिमेंट है, जी का, मतलब एक सेट जी है जिसमें 2x2 ऑर्डर का जितने भी स्क्वायर मैट्रिसेस हैं सब है। अब ये a अगर g का एलिमेंट है तो a का ऑर्डर क्या होगा, 2x2। b अगर g का एलिमेंट है तो b का ऑर्डर कितना होगा, 2x2। देन a प्लस b इज ऑल्सो एन अ मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 2x2 होगा, हेंस बिलोंग्स टू g, इसलिए वो g पे बिलोंग करेगा। देयरफॉर g इज क्लोज्ड विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। इस सेट का एलिमेंट होने के लिए बस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2x2 होना चाहिए। 3 2 1 5, यहां पे क्या है 7 6 1 2,
दोनों मैट्रिसेस को ऐड किया जाए तो 3 + 7 10 होगा, 2 + 6 8 होगा, 1 + 1 2 होगा, 5 + 2 7 होगा। ये एक मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर 2x2 है। जब 2x2 ऑर्डर का दो मैट्रिसेस को ऐड किए तो उसी ऑर्डर में आया तो ये जी में जाएगा, और जी में जाएगा तो कौन सा प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा? क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। दूसरा, मैट्रिक्स एडिशन कौन सा प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है? एसोसिएटिव। कौन सा? एसोसिएटिव। तो यहां पे कहता है एसोसिएटिविटी में फॉर ए बी सी किसका एलिमेंट है? जी का। वी हैव, ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। कौन सा प्रॉपर्टी? ये एसोसिएटिव वाला। देयरफॉर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड। फिर कहते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी कंसीडर। अब मान लेते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स को कंसीडर करना है। यहां पे कौन सा मैट्रिक्स ऐड करा जाए कि हमारा ए आए? अभी हम ई मान करके चल रहे, तो सर E इज इक्वल टू क्या होगा? A माइनस ए यानी कि 0 हो जाएगा। और 0 का मतलब 2x2 ऑर्डर का 0 मैट्रिक्स कैसा लिखेंगे? 0 0 0 0 0। क्लोजर, एसोसिएटिव, और थर्ड में क्या? आइडेंटिटी। तो यहां पे कहता है कंसीडर द नल मैट्रिक्स 0 जो G में बिलोंग करता है, और किसी भी मैट्रिक्स के साथ अगर उसको ऐड करा जाए तो वो मैट्रिक्स को चेंज नहीं कर पाता है, या वो राइट साइड हो या लेफ्ट साइड हो, उसका रिजल्ट ए ही आएगा। देयरफॉर द नल मैट्रिक्स इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी। ये जो नल मैट्रिक्स कहते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट कहते हैं, ये आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, मैट्रिक्स एडिटिव आइडेंटिटी होगा। अब इनवर्स का बात करा गया है। सर हमारा इनवर्स किसको कहेंगे? इस मैट्रिक्स में ऐसा कौन सा मैट्रिक्स ऐड करा जाए कि मेरा आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए? 0 0 0 0। अगर मान लेते हैं ये 3 है, ये 2 है, 1 है, ये -4 है, तो इस पूरे टर्म को निगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -3 होगा, -2 होगा, -1 होगा, और ये 4 होगा। जब ये दोनों को ऐड करेंगे तो रिजल्ट हमारा ये आए। तो यहां पे इफ a इज इक्वल टू इतना जो G में बिलोंग करता है, देन b इज इक्वल टू माइनस जो G में बिलोंग करेगा। अब ये दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो रिजल्ट हमारा 0 होगा। और मैट्रिक्स एडिशन कौन सा प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है? कॉम्यूटेटिव। मल्टीप्लीकेशन नहीं करता है लेकिन एडिशन करता है। a प्लस बी इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है? b प्लस ए। Hence G is abelian group with respect to matrix addition। उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास आप लोग को थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, ठीक है। और अगर कोई स्टूडेंट मेरे साथ लाइव क्लासेस में जुड़ करके क्लास करना चाहते हैं तो वो इस कॉन्टेक्ट नंबर पे व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ने का कोशिश करेंगे। हम लोग आपके पास हमारा क्लासेस कोर्सेज का क्या फी है, क्या हम लोग टाइमिंग रखे हैं, वो सारा क्लासेस का टाइमिंग और फी स्ट्रक्चर आप लोग को उसी में बतलाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, लेकिन उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को जरूर दबाना ताकि आपको नए वीडियो आने का नोटिफिकेशन मिल पाए। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद।